मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने 61वें जन्मदिन के अवसर पर सागर जिले के रहली तहसील स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक नई पहल की। मुख्यमंत्री ने टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली बामनेर नदी में कुल 14 कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में विमुक्त किया। इस दौरान उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में कछुओं की महत्वता पर जोर देते हुए जल संरचनाओं के संरक्षण का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, प्रकृति वन जीवों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। कछुओं का विमुक्तीकरण, चीता पुनर्वास की दिशा में बढ़ते कदम मध्य प्रदेश को वन जीव पर्यटन और संरक्षण के वैश्विक मानचित्र पर और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों की पुनर्वास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सॉफ्ट रिलीज बोम का विधि विधान से पूजन किया। कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के घर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी का लुत्फ भी लिया। मुख्यमंत्री ने कृषक हरदास रैकवार के खेत पर पहुंचे, जहां कृषक परिवार ने कलश रखकर चंदन रोड़ी का तिलक लगाते हुए पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने ग्रामीण परिवेश में आम के वृक्ष की छांव में खाट पर बैठकर भोजन किया। भोजन के पूर्व उन्होंने गोमाता को चारा भी खिलाया। मुख्यमंत्री ने इस मौके को और भी खास बनाते हुए सभी बच्चों को अपने हाथों से काजू कतली खिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने वहां मौजूद 8 बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व पार्क को एक तरह से पुनः जीवंत करते हुए यहाँ पर आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नूरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल जंगल है इस नूरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है। और प्रकृति की देन है, जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बीते समय हमने 25 हमारे अपने घड़ियाल 25 कछुए पालनपुर कूनो में छोड़े थे, 53 घड़ियाल छोड़े थे और 5 दुर्लभ गिद्धों को भी हमने रिहा करके खुले आकाश में उड़ने के लिए पहुंचाया है। ये सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में खासकर रोजगार के और कई कारण से ये जो हमारे आसपास के ग्रामीण जनों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान जीवों के कारण से ही बनी है। और इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ हमारे नेता श्रीमान गोपाल भार्गव जी, यहाँ हमारे पास के विधायक श्रीमान पटेरिया जी, हमारे माननीय मंत्री फॉरेस्ट राज्य मंत्री अहिरवार जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जी प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक श्याम शर्मा जी, श्याम तिवारी जी जिलाध्यक्ष, और सबके साथ हमने अपने इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की है कि हाँ, हम अपने सभी प्रकार के जंगलों को आबाद करेंगे। और सच में जीव और जिंदगी की परंपरा हमारे देश में हजारों साल से है। जंगल में निडरता का वहाँ माहौल बने, हर एक कोई अपने अपने
तरीके से जीने में इस प्रकार की टाइगर रिजर्व के माध्यम से धीरे धीरे करके ये जो निडरता आती है, आगे जा कर के हम सबको साथ में जीने की सहअस्तित्व की भावना का भी प्रकटीकरण होता है। आइए हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, प्रगति के लिए चलते रहें।